थर्ड देख लो इसका डायगोनल ऑफ AC of a parallelogram ABC bisect angle A is so that it bisect angle C also ABCD is a longum। एक आपको ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पता ही है कि अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और बराबर भी होता है अपोजिट साइड से। एंगल ए हमारा क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो मैंने दोनों एंगल का नाम एंगल 1 और एंगल 1 दे दिया है, ठीक है। अब मेरे को प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। इस तरह मैं एंगल 2 इस तरह एंगल 3 दे रही हूँ, ठीक है। तो एंगल सी भी उसको एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगा AC लाइन, ठीक है ना। तो मैं गिवन में क्या लिखती हूँ, गिवन में मुझे क्या दे रखा है, गिवन में मैं लिखती हूँ कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब और क्या दे रखा है, ABCD पैरेललोग्राम है तो हमें पता है कि ABCD के पैरेलल होगा, ठीक है। और AD हमारा पैरेलल होगा BC के, और हमारा साइड भी AB हमारा CD के बराबर होगा और AD भी हमारा BC के बराबर होगा। और हमें क्या दिया है कि एंगल DAB बाइसेक्ट कर रहा है AC लाइन, AC लाइन DAC हमारा बराबर होगा एंगल BAC के। ये चीज हमें दी हुई है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल C। प्रूफ पहले क्या करना है हमें कि एंगल C भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है AC ट्रांसवर्सल में। तो सो डैट दिखाओ कि ABCD हमारा क्या है, ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है। क्या है, पैरेललोग्राम है, जिसके कारण हमें पता, और हमें ये भी बात पता है ट्राइंगल आप हम ले लेते हैं, जिसके कारण एंगल 1 जो होगा हमारा एंगल 2 के बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और हमारा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर और एंगल 1 एंगल 3 के बराबर भी होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। देखो ये वाली साइड में देखो, ये वाली लाइन आपकी जेड फॉर्म कर रही है, ये वाली एंगल 2 है और ये वाली एंगल 1 है, और ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। पैरेलल लाइन होने के कारण ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला जो एंगल होगा ये वाला इसके बराबर हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से, ठीक है। अब ये वाला इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या लिख सकते हो कि एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा, आप ये लिख सकते हो। तो आप ये बोल सकते हो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, तो एंगल C को AC लाइन बाइसेक्ट, AC लाइन बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो गया, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो गया। अब हम क्या बोल सकते हैं, एक हम ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC लेंगे तो हमें पता है कि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमारा AB BC के बराबर होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्योंकि अब ए ट्रायंगल ABC क्या हो गई, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई, क्योंकि उसके अपोजिट एंगल क्या है, बराबर है। क्योंकि अब एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो गया, अब इस वाले ट्रायंगल के अपोजिट एंगल बराबर हो गए, इसकी अपोजिट साइड भी बराबर होगी, और जब अपोजिट साइड बराबर हो गई ये वाली चीज प्रूव हो गई। सेकंड, इसी तरीके से हमारा ये वाला भी है, सिमिलरली ट्रायंगल ADC में क्या होगा हमारा, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है,
ट्राइंगल है जिसमें क्या है हमारा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, वही अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें भी AD हमारा DC के बराबर हो जाएगा, मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं थर्ड, इसको मान लेते हैं फोर्थ। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ एंड फर्स्ट इक्वेशन पैरेललोग्राम से हम ये बोल सकते हैं कि हमारा AB हमारा तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होती है, तो हमारा AB BC और CD और AD के बराबर होगा। सो हेंस इट इज अ रोम्बस, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड बराबर होती है। हेंस प्रूफ। नोट करो। दीदी मैं